नाम डॉक्टर उदय शाह है और शायद आप लोग ने यूट्यूब पे या पॉडकास्ट पे देखा होगा। और काफ़ी साल से हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं मेडिकल सिस्टम के ऊपर, स्पिरिचुअल सिस्टम के ऊपर, एज अ डॉक्टर हम लोग का फ़र्ज़ होता है कि किसी भी पेशेंट, मरीज़ का हम रूट कॉज निकालें, कारण निकालें कि उसको बीमारियां क्यों हो रही है, चाहे वो स्ट्रेस है या कैंसर है या जो भी चीज़ें हैं। और रिसर्च करते करते अभी हमें 26 ईयर्स हो गए हैं। हमने 98 से जो रिसर्च स्टार्ट किया है उसमें काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हो गई है। और आज कुछ डिस्कशन हम करेंगे, कुछ मनी पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे और कुछ हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे कि हमें ये सारी बीमारियां होती क्यों हैं करके। इज इट राइट? अब अभी पिछले 2 दिन में मैं ऋषिकेश था और काफ़ी चीज़ें मुझे भी और ज़्यादा क्लियर हो गई। बिकॉज जब भी मैं ऋषिकेश जाता हूँ, मेरा मोर देन 112 विज़िट हुआ है पिछले 10 साल में, और जब भी वहाँ जाता हूँ तो कुछ नई चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। क्योंकि जो ज़िंदगियाँ हम जी रहे हैं और जो लोग ऋषिकेश में ज़िंदगी जी रहे हैं वो बहुत अलग है कि नहीं? मतलब जो साधु संतों की जीवन होते हैं, जो वैराग्य जीते हैं, जो पहाड़ों पे जाते हैं, ध्यान करते हैं, मौन करते हैं, मतलब जो लोग शिवा की भक्ति करते करते पहाड़ों पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, तो उनकी जो जीवन कला होती है या जीवनचर्या होता है और हमारे डेली रूटीन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और ख़ास बात यह है कि हम सिटी में रह रहे हैं और हम खुश नहीं हैं, और वो ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ कोई सुविधाएं नहीं है और तो भी वो खुश हैं। ये डिफरेंस देखा है आपने? है ना? वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है और यहाँ सब कुछ है। आपके यहाँ मेट्रो है, फ्लाईओवर्स है, सब कुछ यहाँ पे है। एक चीज़ समझ में आ गई कि जो चीज़ें आपकी आत्मा को चाहिए, अगर वो चीज़ें आप अपने मन में छवि बनाओगे या अपने बिहेवियर पैटर्न में, अपने संस्कारों में लाओगे तो आपका जीवन बहुत सफल रहेगा। जो सोल को नीड है, जो आत्मा को नीड है, जैसे मेरी आत्मा की नीड थी कि मैं रिसर्च करूं, तो मैंने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी और मैं ये फील्ड में आया। क्लियर हो गया? तो मैं खुश रहने लगा, राइट, हेल्दी रहने लगा, अबंडेंस मेरी लाइफ में आना शुरू हो गया। और मैक्सिमम लोग उल्टा करते हैं, आत्मा को तो आत्मा की आवाज़ सुनते ही नहीं है। सुनते किसकी हैं? लोगों की आवाज़ सुनते हैं कि भाई पैसा चाहिए, घर चलाना है, घर गृहस्थी चलानी है, बच्चे के लिए फ़ीस भरनी है, उसके लिए मोबाइल ख़रीदना है, ये करना है, उसकी शादी करनी है, रेंट पे करना है, ईएमआई पे करना है, किस्तें भरने हैं। ये जो बातें चलती हैं ना हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों तरफ, उसी को हम अपने अंदर उतारते हैं और उस हिसाब से हम जीवन जीते हैं। यू एग्री? राइट? जैसे एक नई शादी होती है, तुरंत मतलब सास होती है, दादी होती है, कहती है अरे अब तो हमें पोते का मुंह देखने को मिलेगा। पोते का भी नहीं कहते, पोते का मुंह देखने को मिलेगा। तो क्या होता है, वो बहू को टेंशन आता है, अरे मुझे पोता देना है, पोता देना है, और पोती पैदा होती है तो बहुत स्ट्रेस आ जाता है। मतलब लक्ष्मी को यही हमने ब्लॉक कर दिया। इज इट क्लियर? लक्ष्मी को यही ब्लॉक कर दिया, फेमिनाइन एनर्जी को यही हमने ब्लॉक कर दिया। कहाँ से? उनकी वेलकमिंग ही नहीं की, उनकी खुशी से वेलकमिंग नहीं की। और वो फीमेल ही चाहती है कि मेल चाइल्ड बॉर्न होना चाहिए, दादी ही चाहती है या सास ही चाहती है कि मेल चाइल्ड बॉर्न होना चाहिए। तो ये जो संस्कृति है ना हमारी, ये थोड़ी गड़बड़ वाली संस्कृति है कि जहाँ पे हम पैसा चाहते हैं और मेल चाइल्ड चाहते हैं। आपको नहीं लगता है कॉन्ट्रडिक्टरी है? इज इट राइट? जबकि कहते हैं कि बहू आई, लक्ष्मी आई, और उस लक्ष्मी से चाहते बेटा चाहिए। कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, राइट? तो पहले तो आपको ये बिलीफ सिस्टम चेंज करनी पड़ेगी कि पैसा एक फेमिनाइन एनर्जी का क्रिएटिव है, क्रिएशन है, और जब तक घर की महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं मिलता ना, पैसा घर पे नहीं आता। ये बात आप आज ठान लो। इज इट राइट? और अगर पैसा आ भी जाएगा ना घर पे, आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। ये मैंने बहुत सारे फॉरेन्स की कंट्री में देखा है, पैसा बहुत है उनके पास, बट दे आर नॉट एबल टू एंजॉय। अब किसी साइंटिस्ट ने ना बहुत ज़बरदस्त रिसर्च किया। उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया और इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, दूर दूर खींचा, और उसके बाद ना एक इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट दिया तो देखा कि दूसरे इलेक्ट्रॉन्स में भी ऐसे ही मूवमेंट आ रहे थे। और वो रिसर्च
अप्रूवल हुआ, उनको नोबेल प्राइज़ मिल गई, राइट। तो हमारा भी ऐसा होता है कि जब हम पैसे कमाते हैं ना, तो सेम टाइम पे ना एक फियर एक्टिवेट होता है, एक इनसिक्योरिटी एक्टिवेट होती है कि कल ये पैसा नहीं रहेगा तो, मतलब पैसा ये है, नोट यहाँ है, थॉट यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो कुछ लोग जब ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं ना समय से पहले, वो थॉट क्या क्रिएट करते हैं, मुझे गोवा के कैसीनो में जाना है, मुझे प्ले करना है और मुझे ज़्यादा पैसे कमाने, सट्टाबाजी करना है, जुआ खेलना है, गैम्बलिंग करनी है। इज इट राइट? देखो कैसे थॉट क्रिएट करते हैं मनी के लिए हम। कुछ लोग पैसों को दबा देते हैं, नहीं बैंक में, एफडी में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में इंजॉय नहीं करते, सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं। और मैक्सिमम लोग करते हैं। इज इट क्लियर? मैक्सिमम लोग देखना, मुझे यहाँ पैसे डालने, यहाँ डालने, क्यों डालने ये नहीं पता, बस डाल के रखने, बुरे टाइम पे काम आएगा, ये माइंड में हमने डाल दिया, बुरे टाइम में काम आएगा, मतलब बुरे टाइम के लिए आप वेट कर रहे हो। आपके बॉडी के हर सेल्स में कैसे थॉट है, बुरे टाइम आएगा और उसके लिए मैंने इसका बंदोबस्त किया है। इज इट क्लियर? मतलब बीमारी आएगी, स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगी, क्राइसिस आएगी, बुरा समय आएगा और उसी के लिए पैसे को दबा के रखा है, एंड वी आर नॉट इंजॉइंग द लाइफ। कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है कि नहीं? आप अगर बुद्धा के जैसे शांति से ध्यान में बैठो ना, आपको समझ में आएगा 99% ना आपके अंदर ही आपने एक दुश्मन को पैदा करके रखा है, जो बचपन से लेके ऑपोजिट थॉट प्रोसेस क्रिएट किया है, ऑपोजिट इमोशंस लेके बैठे पड़े हम लोग। तो आप मुझे बताओ पैसा आएगा कहाँ से, सुख शांति आएगी कहाँ से, हैप्पीनेस आएगी कहाँ से, पीस आएगा कहाँ से, जॉय आएगी कहाँ से? क्योंकि एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट चीज़ों को ना हमने ठोस ठोस के अपने अंदर भर के रखा है। इज इट क्लियर? अब कोई कहता है ना मसूरी में जाओ, वहाँ हॉन्टेड प्लेस है, पहाड़ों पे बहुत स्पिरिट्स रहते हैं, ऐसे किसी ने डाल के रखा है। तो कभी भी रात को जब वहाँ घूमते ना डर लगता है, क्योंकि पहले से किसी ने एंकरिंग करके रखा है। इज इट राइट? तो ये जो बातें हैं ना, जो सुनाई है या जो हमने अनुभव कर चुके हैं ना, इस अनुभव को, इस बातों को जब तक आप खाली नहीं करोगे ना, पैसा आपके जीवन में नहीं आएगा। ये चीज़ क्लियर है। और इसी के लिए हम लोग मनी रिग्रेशन करते हैं, मनी के सिंबल सिखाते हैं, मनी का शक्तिपात करते हैं, ताकि वो आपकी मान्यताएं, बिलीफ, इल्यूजन, नेगेटिव एक्सपीरियंस, ट्रॉमा सब निकल जाए, है ना? कैसी बातें डालते हैं, पैसा सबकी जड़ है, पैसों के वजह से मेरे घर में झगड़े होते हैं, है ना? पैसा माया है, पैसों के वजह से लोग नरक जाते हैं। ऐसे थॉट हमने अंदर भरे, डीप रूट के अंदर। क्यों? क्योंकि सारे संतों ने, ग्रंथों ने, महात्माओं ने ऐसी थॉट हमारे अंदर डाले। किन्होंने डाले? वो जो हिमालय पे हैं, उन्हें डाले ना कि माया है, छोड़ दो, राइट? वो कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो आपको लगता है उनकी थॉट प्रोसेस आपको चलने वाली है। मुझे बताओ, वो जिस संतों के पास, गुरुओं के पास आप जाते हो, आशीर्वाद लेते हो, बेस्ट है, आपकी श्रद्धा है, आपका फेथ है, उनका पावर है, बेस्ट है। लेकिन जब कुछ उन्हें कोई चीज़ें देते हो, बोलते हैं दूर रखो, पैसे से मुझे दूर रखो, वो पेटी में पैसा डालो, हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो पैसे को हाथ नहीं लगाना, ये भी एंकरिंग हो गया हमारे अंदर। पैसे को दूर रखो, हम माया से हम दूर हैं, मुक्त हैं। इज इट राइट? तो आप मुझे ये बताओ, आप फॉलो किसको करते हो? उनको करते हो जिनको ज़रूरत ही नहीं है। तो आएगा पैसा आपके पास? सोच के देखो आप, नहीं आएगा। दिन रात मैं बुद्धा बुद्धा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। जिसने वैराग्य लिया, जिसने राज दरबार सब कुछ, प्रिंसेस की लाइफ सब छोड़ दी, उनको मैं इन्वोक करता हूँ कि बस बुद्धा बस कुछ शक्ति दे, पैसा दे। हाउ इज इट पॉसिबल? उन संत को मैं कहता हूँ आशीर्वाद दो, मेरे पास पैसा है। उन्होंने तो संसार छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, माया छोड़ दी, मोह छोड़ दिया। वो कैसे आपको ब्लेस करेंगे? आप सोच के देखो कभी ये चीज़ें। हम फॉलो किसको करते हैं? और जब तक हम उनसे डिटैच नहीं होंगे, इस मामले में मैं कह रहा हूँ,
गुरुओं से कभी डिटैच नहीं होना, बिकॉज उनकी ग्रेस, उनकी ब्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कॉन्सेप्ट से डिटैच होना जो हमारे अंदर पड़ी है। इज इट क्लियर? है ना? बच्चा स्कूल में पास हो जाता है, कॉलेज में जाता है, मतलब पढ़ाई नहीं छोड़ता है, वो आगे की एजुकेशन के लिए जाता है। तो आप गुरुओं को नहीं छोड़ रहे हो, सोल लेवल पे तो आप उनको फॉलो कर रहे हो, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड के लिए आप उनको फॉलो करना है जिनके मनी एथिक्स है, स्पिरिचुअल एथिक्स नहीं है। इसलिए हमें ना कहीं मोटिवेशनल ट्रेनर अच्छे लगते हैं, एंटरप्रेनर अच्छे लगते हैं, माइंड पावर वाले अच्छे लगते हैं, एनएलपी वाले, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग वाले अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं, मनी मैजिक ये सब चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन हम ज़्यादा टाइम पे भी उनको फॉलो नहीं करते, क्योंकि अंदर वो संत है, अंदर वो गुरु है जो कह रहा है इससे दूर रहे, इससे दूर रहे। डोंट यू थिंक ये कॉन्ट्राडिक्टरी है हमारे अंदर? अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ सिंपल। जो चीज़ आपको चाहिए ना, पूरे दिन रात उसी के बारे में सोचिए कि हो गया है, मिल गया है, और उसको फील कीजिए, बस बात खत्म हो गई। एक्सपीरियंस दैट। समझ में आ रही? मैंने लॉकडाउन में जब एक थार खरीदी, जो मैं अभी लेके आया हूँ, जीप लेके आया हूँ, मुझे नहीं पता था। कुछ समय पहले जब मैं अपने घर पे गया था पेरेंट्स को मिलने, तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम बहुत छोटे थे ना, तब हर गाड़ी को ना तुम जीप समझ के ही चलाते थे, खेलते थे करके। तो 2000 के साल में मैंने वैन ली, उसके बाद अल्टो ली, जेन एस्टिलो ली, अर्टिका ली। आई वॉज नेवर हैप्पी। लेकिन 2020 में जब मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ और जब मैंने थार खरीदी ना, मुझे लगा पहली बार मैंने गाड़ी खरीदी। तो अब मुझे समझ में आ रहा है, जो चीज़ें हमने भर भर के अंदर डाली है, जिसके भाव है, जिसके लिए इमोशंस है, जिसके लिए एक्साइटमेंट है, जब तक वो चीज़ें नहीं मिलती ना, आप खुश नहीं रहने वाले हो। मोक्ष नहीं मिलेगा आपको, निर्वाणा नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर कुछ चीज़ें आपको प्राप्त करनी है, हासिल करनी है। एग्री? यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग। कुछ तो आपका स्टेटस बनाना है, कुछ तो आपको ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, कितनी भी महंगी क्यों ना हो। एक अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को वैल्यू करने के लिए वो चीज़ें चाहिए आपको। उसमें सच्चाई झूठ ऐसा नहीं होता है, वो एक अंदर की क्रेविंग रहती है, डिज़ायर होता है। बच्चे की कैसे एक डिज़ायर होती है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, चॉकलेट चाहिए। आप गलत कहोगे क्या उसको? आप गलत कहोगे क्या बच्चे को चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए? नहीं कहेंगे। उसकी एज के हिसाब से उसकी अपनी एक डिज़ायर है, और वो अट्रैक्ट भी कर लेता है, क्योंकि प्योर है, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है। इज इट राइट? बात समझ रहे हो? अब मैं आपको सेकंड ओरिजिन बताता हूं, जो आज तक हमने कभी नहीं सोचा, और कल हमने ऋषिकेश में ना इस चीज़ की बहुत ज़बरदस्त चर्चा की। आपको पता है, कोई भी चीज़ के लिए ना हम एक शब्द को जोड़ते हैं, और दैट इज कॉल्ड ना। अब ध्यान से सुना, चाय लाना, कल आना, आ गया ना? दिस इज ना इज नेगेटिव। हर चीज में हम ना कहते हैं, तो वो ना जो अंदर है ना, बहुत एंकरिंग है। आप ऐसे कितने शब्द के बारे में सोचना, हर चीज में हम ना कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ना ये चीजें अंदर भर के रखी है कि ये तुझसे नहीं होगा, ये तेरी बस की बात नहीं है, और इसलिए वो ना शब्द हमारे अंदर घुस के पड़ा हुआ है। इज इट राइट? तो पैसा भी नहीं आता, नहीं, ना। सुख नहीं आता, ना। शांति मेरे पास नहीं आती, ना। प्यार मेरे पास नहीं आता, ना। तो ये ना का जो शब्द है ना, ये पूरे यूनिवर्स में गूंज रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे कंटिन्यूसली, ना आपकी लाइफ में पड़ा ही है। इज इट क्लियर? जब तक आप रोशनी पैदा नहीं करोगे ना, अंधेरा तो है ही। इस रोशनी को पैदा करने के लिए हम कुछ आपको लाइट कोड लैंग्वेज के सिंबल सिखाएंगे, चिन्ह सिखाएंगे,
और जब आप सिंबल की प्रैक्टिस करोगे, वो लाइट अंदर जाएगी ना, अंधेरा खुद ब खुद गायब होगा, वो ना गायब होगा। इज इट क्लियर? तो ये आप मुझे बताइए कौन कर सकता है? हु कैन डू दैट? हाँ, हम ही कर सकते हैं। बिकॉज उसी के वजह से आपका स्ट्रेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, चक्र इम्बैलेंस्ड है, माइंड और ब्रेन इम्बैलेंस्ड है, बॉडी अलाइनमेंट नहीं है। ये सब चीज़ें क्यों है? किसी का शुगर इम्बैलेंस है, किसी का ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस्ड है, किसी का थायराइड इम्बैलेंस्ड है। ये क्यों है? क्योंकि वो ना अंदर है, सेल्स के अंदर एक रिजेक्शन है, सेल्स के अंदर एक रेजिस्टेंस है, माइंड के अंदर एक ना है, और वो ना की तरंग है ना, न्यूरो ट्रांसमिशन की जैसे तरंगे नीचे जाती है हमारी बॉडी में। कोई भी चीज़ का हम जल्दी हाँ नहीं बोलते। आप देखना, कोई पूछेगा आपको आप केदारनाथ आओगे ना, मुझे नहीं लगता अभी पॉसिबल है। इज इट राइट? चलोगे भजन कीर्तन में ना, मुझे नहीं लगता, घर में बहुत काम पड़ा है। तो ये चीज़ें ना वो पहले से अंदर है, बिकॉज हम लोग ना एकदम वर्कॉलिक है। मतलब हम लोग है ना अपने अंदर से फिजिकल कॉन्शियसनेस लेके हार्ड वर्कर, लेबर वर्कर बन गए हैं हम। घर से बाहर निकलना ना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। लोगों को मैं कहता हूँ आप रिट्रीट में आओ, नहीं सर हम तो कभी घर से नहीं निकले, नहीं सर हमने तो कभी ट्रैवलिंग नहीं की, नहीं सर हमको तो परमिशन नहीं मिलती घर से, हम तो लेडीज़ है ना, हमको नहीं जाने मिलता है। इज इट क्लियर? अलार्म रात को लगाया, सुबह नहीं उठे ना, एक्सरसाइज नहीं की, योगा नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया। तो आप मुझे बताओ आप कौन सी सकारात्मक चीज कर रहे हो जिसके वजह से पैसा आपके घर पे आए, लक्ष्मी आपके घर पे आए, सुख आपके घर पे आए? आ ही नहीं सकती, क्योंकि ना के साथ आप जिंदगी जी रहे हो। इज इट क्लियर? ये ना का शब्द आपको जीवन से निकालना पड़ेगा। मुझे मेरे टीम मेंबर हमेशा कहते हैं सर ये आपकी क्या आदत है? मैंने बोला कौन सी आदत है मेरी? बोलते हैं आप कोई भी चीज़ को ना बोलते ही नहीं हो। कोई भी बोलता है मैं ये करूँ, मैं बोला कर। बोलता है मैं टॉक दूँ, मैं बोला दे। मैं उधर जाऊँ, मिलता जाओ। अब मुझे कल समझ में आया कि मेरा सक्सेस का कारण है कि मेरी डिक्शनरी में ना ही नहीं है। कल मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि शायद मेरी सोल बहुत पावरफुल है, मैं बहुत पुण्य करके आया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे समझ में आ रहा है मेरी जो बिहेवियर पैटर्न है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बहुत खतरनाक है। मेरे टीम मेंबर कहते हैं सर ये लैपटॉप चल नहीं रहा है, कुछ नया ले लें। तो मैंने कहता हाँ वो एप्पल का शॉप है ना, उधर जाके लेके आओ, वो आईफोन जाके लेके आओ शूट के लिए। वो ना निकलता ही नहीं। इज इट क्लियर? तो आपको अपने अंदर से वो ना निकालना पड़ेगा, वो रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जो नेचर की कॉलिंग है, जो डिवाइन कॉलिंग है, जहाँ से भी आपको कोई मदद के लिए बुला रहा है ना, हाँ बोल दो। आप देखो गुरुद्वारा में लोग जब सर्विस देने जाते हैं ना, लंगर के लिए सेवा देते हैं, तब उनको अंदर से कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि हाँ हो गया, हाँ भगवान मैं लोगों की सेवा करने तैयार हूँ। इज इट राइट? आपके घर में जब गेस्ट आते हैं आप उनका स्वागत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, वैल्यू करते हो, वो आते हैं। आप नहीं करते हो, नहीं आते, ना आ गया। इज इट राइट? कोई आपको पूछता है आपके पास टाइम है? नहीं मेरे पास नहीं है, ना आ गया। आपके पास कुछ पैसे मुझे देने के लिए? नहीं मेरे पास नहीं है, आ गया कि नहीं? ना। जब यूनिवर्स में इतने ना छोड़ते हो तो आपके जीवन में हाँ कौन करेगा? आपके लिए पॉजिटिवली कौन तैयार हो जाएगा? मुझे बताओ। कोई नहीं तैयार होगा। इज इट राइट? मैं कल किसी को कह रहा था चलो गंगा स्नान करते, बोलते नहीं नहीं सर बहुत ठंडा है। अरे वहां पे भी ना, मतलब ऋषिकेश तक पहुंचे और नहाने के लिए भी ना। मैंने उनको कहा कल कि अरे भाई मैं कश्मीर में भी -11 डिग्री पे ठंडे पानी से नहाया, केदारनाथ में -2 डिग्री पे भी ठंडे पानी से नहाया, और तुम गंगा माँ में डूबने के लिए भी ना बोल रहे हो। पाप भी धोने हैं लेकिन पानी में ना। ये पैटर्न मुझे समझ में आई कि 99% लोगों की ना ही होती है।
जब मैं 3 महीने पहले उज्जैन से आया, मुझे किसी ने फ़ोन किया, सर आपको पॉडकास्ट के लिए आना है। मैंने कहा आ जाता हूँ। तो मेरे टीम मेंबर का, सर आज ही उज्जैन से आए हो, परसों तो वृंदावन जाना है, 24 आवर्स में आपको पैकिंग करनी, अनपैकिंग करनी है, कहाँ पॉडकास्ट के लिए जाओगे, 5-6 घंटे जाएंगे। मैंने कहा नहीं, उसने बुलाया है, पता नहीं कौन है, मुझे जाना है। पहचानता भी नहीं था कौन थे वो लोग जो मेरा शूट करने वाले थे, पॉडकास्ट करने वाले थे। मैं चला गया। जब बैठा तो समझ में आया कि उनको इतना नॉलेज नहीं था जो सब्जेक्ट के लिए मुझे बुलाया। लेकिन मैंने कहा ना, मेरा ना डिक्शनरी में है ही नहीं। इज इट क्लियर? तो आप सोचो मैंने कितने लाइफ में बड़े बड़े रिस्क लिए रहेंगे ऐसे, क्योंकि ना शब्द नहीं है जीवन में। इज इट क्लियर? मदर एंड डॉटर इन लॉ, ग्रैंड, मतलब सास और बहू का झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए ना है, नकारात्मक है। तू काम करेगी, मैं नहीं करूंगी। इज इट राइट? हस्बैंड वाइफ के बीच में भी झगड़े क्यों होते हैं? हस्बैंड ने कुछ काम बताया, वाइफ बोलती मैं नहीं करूंगी। वाइफ ने हस्बैंड को बताया, वो बोलते नहीं करूंगी। हम बच्चे को मना करते, नहीं तेरे लिए ये फ़ोन नहीं ला के देंगे, ये तेरे लिए खर्च नहीं करेंगे। तो पूरा घर का वातावरण ना का है। अब एक्नॉलेज कर पाते हो इसको? समझ में आ रहा है? प्रेयर सब लोग कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, भगवान के पास, गुरुओं के पास, कि हमारे घर में शांति हो, लेकिन कोई किसी के लिए तैयार नहीं है। सब एक दूसरे के लिए ना है। सब अपने मोबाइल में पड़े हुए हैं, सब अपनी लाइफ में पड़े हुए हैं, और कोई किसी के लिए तैयार नहीं है टू हेल्प, टू गाइड। सबका वो ना के साथ ही तैयार है। तो चाय बनाएगी? नहीं, तुम बना लो। इज इट क्लियर? अब मुझे समझ में आता है ये पेड़ पौधे, ये एनिमल बहुत सुखी हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डिक्शनरी में ना ही नहीं है। ये पानी अगर आता है, पेड़ बड़े होते हैं, बाढ़ आती है, ये बह जाते हैं, तो भी ना नहीं बोलते। इज इट राइट? जानवर को दूसरा कोई जानवर खा लेता है तो भी वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इज इट क्लियर? आर्मी वाले लोग जो बॉर्डर पे है ना, वो देश के लिए ना नहीं बोलते, देश की सेवा करते, तभी अटल है ना वहां पे। यू गॉट माय पॉइंट? मतलब आप देखो कि जिंदगी में कितना आपके अंदर ना है, ना के वजह से नकारात्मक विचारें हैं, ना के वजह से नकारात्मक संस्कार हैं, ना के वजह से नकारात्मक बिहेवियर है। इज इट राइट? इसलिए जब हम ब्लड चेकिंग करते हैं हॉस्पिटल में ना, मैक्सिमम लोगों के कोलेस्ट्रॉल बढ़े, शुगर बढ़े हुए हैं, थायराइड बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। क्यों? वो ना के वजह से। क्योंकि जैसा ना बोला ना, तो बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलते नहीं है। वो ना इलेक्ट्रॉन्स के रूप में केमिकल्स को पकड़ के रखते हैं, वो रसायन को पकड़ के रखते हैं शरीर में, कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के रखते हैं, एसिड को पकड़ के रखते हैं, गैस को पकड़ के रखते हैं। इज इट क्लियर? वो फ्लो नहीं हो रहा है, एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है, शुगर फ्लो नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म फ्लो नहीं हो रहा है। तो पैसा कहाँ से फ्लो होगा जब उसी के लिए ना है आपका? ये खरीद ले ना, अभी नहीं। जूस पी ले ना, ना बहुत महंगा है। ड्राई फ्रूट खरीद ले, नहीं बहुत ड्राई फ्रूट महंगा है। होता है कि नहीं? सब्जी बहुत महंगी है, ये जाने दो। मतलब छोटी से बड़ी चीज के लिए ना आप अंदर से ना हो, तो जब ना हो तो पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि पैसा चंचल है, फ्लो होने के लिए आया है, और अगर आप फ्लो होने नहीं देंगे ना, वो नहीं आएगा। ये इतने बड़े अंबानी अगर ऐसी शादियां करते हैं तो सोचो वो पैसे को कितना फ्लो होने देते हैं। ये टाटा को लोगों ने इतना रिस्पेक्ट क्यों दिया, रतन टाटा को? क्योंकि उन्होंने मनी को फ्लो होने दिया, वर्कर को फ्लो होने दिया, प्रोडक्ट को फ्लो होने दिया। इज इट राइट? लाइफ को फ्लो होने दिया। उनके डिक्शनरी में ना नहीं था। कहीं पे भी प्रॉपर्टी बड़ी बड़ी ले लेते थे, फैक्ट्री सेटअप करते थे, सब कुछ वहाँ सेटअप करते थे। मतलब हम छोटे घर में सेटअप करने के लिए कितना दिमाग लगाते हैं कि यार दिवाली, दशहरा है, फिर सफाई करनी पड़ेगी। अपने घर की सफाई के लिए भी ना है आपकी, अपने घर को डेकोरेट करने के लिए भी ना है, वो रंगोली निकालने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। इज इट राइट? तो पहले के ज़माने में लोग मसाले हाथ से कूटते थे, है ना, हर चीज़, कपड़े हाथ से धोते थे, तो एक फ्लो रहता था एनर्जी का, और इसलिए उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती थी।
अब समझ में आ रहा है? हम जिस चीज के लिए ना बोलते हैं ना, उसके लिए हम किसी को खड़ा करते हैं, या तो सर्वेंट को खड़ा करते हैं या तो टेक्नोलॉजिकल मशीन को खड़ा करते हैं। हम नहीं करते, उससे करवाते। डोंट यू थिंक या ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो कि नहीं? इज इट राइट? मतलब लोग मुझे कहते हैं सर आपका प्रोग्राम द्वारका में है, हम तो है ना 20 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, हम नहीं आ पाएंगे। मेरे को मैसेज कर रहे हैं आज लोग। मैंने कहा अरे भाई मैं बॉम्बे से आया हूँ, बॉम्बे से ऋषिकेश गया, ऋषिकेश से सिर्फ टॉक देने के लिए यहाँ हूँ, यहाँ से मैं जयपुर जा रहा हूँ। जब मुझे डिस्टेंस मायने नहीं करता, आप लोगों को 20 किलोमीटर ज़्यादा लग रहा है। कुछ पाने के लिए भी ना है आपको, कुछ सीखने के लिए भी ना है आपको, तो मुझे बताओ लाइफ आपकी सकारात्मक कैसे हो सकती है? पॉसिबल है? मुझे बताओ। शादी के बाद महिला प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, प्रेग्नेंट होने के बाद बेबी को बर्थ देना नहीं चाहती। फिर हमारे जैसे काफ़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो सी सेक्शन करके ही बच्चे को बर्थ देते हैं, क्योंकि तैयार ही नहीं है ना देने को। बच्चा भी बॉर्न होने को तैयार नहीं है, इसलिए वो रिटार्डेड बॉर्न होता है, बीमार पैदा होता है, वो उसको पेटी में रखना पड़ता है। मतलब कितना रेजिस्टेंस है इस दुनिया में, आप सोचो। नेगेटिव चीज के लिए हम सकारात्मक हैं, पॉजिटिव चीजों के लिए ना है हमारे अंदर। लेकिन ताकत पॉजिटिव चीजों में है, ट्रुथ में है, रियलिटी में है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आर्टिफिशियल में नहीं है। फ्रूट्स में ताकत है, बर्गर में ताकत नहीं है। इज इट क्लियर? तो आप है ना पहले तो नेचुरल चीजों का सेवन करो, लाइफ में उतारो। वो चीजें करो जो आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर करते थे। उसके बाद देखो आपके शरीर में कैसा डिटॉक्सिफिकेशन होगा, कैसी एनर्जी का फ्लो होगा, और कैसी आपके अंदर एक ताकत आएगी, एक शक्ति आएगी। वो सारे ब्लॉक्स निकालो जो एक टेक्नोलॉजी ने आपके अंदर क्रिएट किया है। वो ब्लॉक्स निकालो जो मॉडर्न साइंस ने आपके अंदर क्रिएट किया है, और वो क्रिएट करो जो नेचर ने क्रिएट किया था। नेचुरली क्रिएटेड है वो, जो कुदरती है। इज इट राइट? तो आपको आर्टिफिशियल दवाई नहीं खानी पड़ेगी। पहले वैद्य के पास जाते थे, नाड़ी दिखा के वात पित्त कफ का डायग्नोसिस करते थे। नहीं जा रहे हो तभी आपको MRI CT स्कैन सोनोग्राफी सब करनी पड़ रही कि नहीं? इज इट राइट? पहले लोगों के हाथों में हीलिंग एनर्जी थी, किसी को टच करते थे लोग ठीक हो जाते थे। स्पर्श चिकित्सा थी पहले, है ना, हर्ब्स थे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी। वो नहीं सेवन कर रहे तभी हमको सब आर्टिफिशियल मेडिसिन लेनी पड़ रही है। मैंने अपने दोनों बच्चों को ना आज तक कभी कोई वैक्सीनेशन नहीं दिया, इन स्पाइट ऑफ आई बीइंग अ गायनेक एंड पेडियाट्रिशियन डॉक्टर। कभी कोई वैक्सीनेशन नहीं दिया, कोई टीका बीका मेरे कोई बच्चों को नहीं दिया। काफ़ी लोगों ने कहा अरे आप डॉक्टरों के रिस्क लेते हो। मैंने कहा मुझे पता है कुछ नहीं आएगा। हम बैक्टीरिया वायरस अंदर डालें और एंटीबॉडीज क्रिएट करके उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सोच के देखो ना आप। इज इट राइट? मतलब जो एक्सरसाइज करता है वो वे प्रोटीन लेता है, आर्टिफिशियल प्रोटीन लेता है, उसकी बॉडी कैसे बनेगी? उसको स्प्राउट्स खाने पड़ेंगे, सोयाबीन खाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? लेकिन आर्टिफिशियली ये बच्चे सब बॉडी बिल्ड कर रहे हैं। तो आप देखो कि बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक ना हम आर्टिफिशियल चीज़ों पे डिपेंडेंट है सारे लोग। तो आपकी लाइफ कैसे सकारात्मक हो सकती है जब आपकी लाइफ की रूटीन में ही हर चीज़ आर्टिफिशियल है? उठने के लिए भी अलार्म लगाना पड़ता है। मैं इतनी सुबह सुबह मॉर्निंग फ्लाइट्स पकड़ता हूँ, इतनी ट्रैवलिंग करता हूँ, अलार्म लगाया तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैंने 2 बजे सोचा तो 2 बजे उठ जाऊँगा, 4 बजे सोचा तो 4 बजे उठ जाऊँगा। कभी आज तक कोई फ़्लाइट मिस नहीं हुई है, कभी मेरा टाइम मिस मैनेजमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि माइंड को प्रोग्रामिंग किया है मैंने। इज इट राइट? जहाँ पहुँचना है मैं उस टाइम पे पहुँच जाता हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट सीख लो, एनर्जी मैनेजमेंट सीख लो, स्पेस मैनेजमेंट सीख लो, लाइफ मैनेजमेंट सीख लो, फूड मैनेजमेंट सीख लो, हेल्थ मैनेजमेंट सीख लो। उसके बाद पैसा आपके पास आएगा। इज इट क्लियर? पहले वो सारे मैनेजमेंट सीख लो जो नेचर ने क्रिएट किया है करके। खुद के साथ रहना
मिनिमम 2 घंटे साथ में रहना, सेल्फ के साथ रहना, ये मैनेजमेंट सीख लो। अभी तो आप खुद के साथ भी नहीं रहते हो, जब भी खाली बैठे हो मोबाइल के साथ बैठे रहते हो, तो सेल्फ कहाँ रहा? सेल्फ को समझोगे तो ख्याल में आएगा मेरे अंदर कौन सी अच्छी क्वालिटी है जिससे मैं पैसा कमा सकता हूँ। हमारे महाराष्ट्र मुंबई में ना कभी कभी कोई ऐसा बोलता है, यार तुम ये वड़ा पाव कितना अच्छा बनाते हो, तुम एक गाड़ी डालोगे कितना कमाओगे, और वो डाल देते हैं एंड दे बिकम मिलियनर। वो क्वालिटी झलकती है हर एक के अंदर, लेकिन उस क्वालिटी को बाहर निकालना पड़ेगा, उस आर्ट को बाहर निकालना पड़ेगा, उस कला को बाहर निकालनी है, तब पैसा आपके पास आएगा। मैंने ऑरा देखने की कला को बाहर निकाला, जो पास्ट लाइफ में थी, प्रेजेंट लाइफ में मैंने सीखा नहीं था। समझ में आ कि नहीं? तो मैं वर्ल्ड ओवर में फेमस हो गया, ऑरा साइंटिस्ट बन गया। तो आपको नहीं लगता आपके अंदर की कला को बाहर निकालना पड़ेगा? इसके लिए पहले सारे वो रेजिस्टेंस को तोड़ दो। यहां से जाने के बाद जो चीज आप नहीं कर रहे थे ना, आज के बाद वो चीज करना, बस। कर पाओगे कि नहीं? कर पाओगे कि नहीं? मतलब जो आदमी जो भी कह रहा है ना, कर दो एक बार, फिर देखो कैसा होता है। क्यों? मैंने एक चीज देखा है, आपकी एनर्जी जब कम पड़ जाती है ना और आप किसी को मदद करते हो ना, उसकी एनर्जी आपको काम आ जाती है। ये साइंस समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? आपको लगता है यार आज मुझे घर में खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है, आप होटल में जाके खाना खाते हो, होटल का बिल पे करते हो, रेस्टोरेंट वाले को अच्छा लगेगा कि नहीं? वेटर को अच्छा लगेगा कि नहीं? उसको 1000 रुपया बिल का कोई पता नहीं है, उसको 20-50 रुपीज जो आप टिप देते हो ना, वो उसको मिल गया। इज इट राइट? वो आदमी फ्लो में है, इसलिए वो आपका भी खाना बना लेता है। आप अपने ही फ्लो में नहीं हो, इसलिए आपको अपने घर पे खाना बनाना नहीं अच्छा लगता है। यू हैव टू पे द प्राइस फॉर नॉट अलाउइंग टू डू फॉर वॉट यू आर बॉर्न फॉर इट। जो चीज के लिए आप नहीं करोगे ना, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? आपका 1.5 किलोमीटर के यहाँ पे अगर मार्केट है, आप पैदल नहीं चलोगे, ऑटो में जाओगे, तो ऑटो को पे करोगे कि नहीं? इज इट राइट? नहीं चलने के वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, वेट बढ़ गया, उसके लिए बीमारी हो गई, दवाई के लिए पे करोगे कि नहीं? डॉक्टरों को पे करोगे कि नहीं? आप सोचो किस चीज के लिए आप पे कर रहे हो? जिसके लिए आपने ना कहा है, उसके लिए आप पे कर रहे हो। नाउ इट इज क्लियर? हेल्प नहीं किया इसलिए पे कर रहे हो, दूसरे को हील नहीं किया इसलिए पे कर रहे हो, दूसरे को ग्रैटिट्यूड नहीं किया इसलिए पे कर रहे हो, दूसरे को फॉरगिव नहीं किया इसलिए पे कर रहे हो, दूसरे को आपने माफ नहीं किया दिल से इसलिए पे कर रहे हो। दिल में पकड़ के रखा है इसलिए हार्ट ब्लॉकेज हुआ, हार्ट ब्लॉकेज की सर्जरी के लिए पे कर रहे हो। इज इट क्लियर? किसी को टाइम पे पैसा नहीं दिया इसलिए आपको कर्ज पे कर रहे हो। पितरों को हेल्प नहीं किया, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं की, तो पितरों का दोष के वजह से आपको पे करना पड़ रहा है। इज इट राइट? जहां पे भी आपने जो पे नहीं किया, घर में सफाई नहीं रखी, लक्ष्मी नहीं आई, नेगेटिव एनर्जी आई, स्पिरिट आई, कॉकरोच आए, जाले आ गए, उसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है। तो आप सोचो ना, ये कितना इंपॉर्टेंट बात है हमारी लाइफ में। उसको होने दो, उसको करने दो। जो चीजें टाइम डिमांड कर रही है आपकी, कौन डिमांड कर रहा है? हु इज डिमांडिंग फ्रॉम यू? टाइम डिमांड। मुझे कहा किसी ने अपने अंदर के इनर बिंग ने कि भाई तू रिसर्च कर, ये दवाइयों से लोग मर रहे हैं, ये बीमारियों से मर रहे हैं। तो मैं निकला मेडिकल से और मैंने रिसर्च करना शुरू किया। टाइम डिमांडेड कि यार तू डॉक्टर होके भी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा है, तू क्या कर रहा है यहाँ क्लिनिक पे? मरीज तो मरीज ही रह रहे। तो अंदर का जो एक ह्यूमन बीइंग था ना, उसने डिमांड किया कि भाई तू रिसर्च कर, हो सकता है तेरे रिसर्च से लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हो। तभी 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। 10 जुलाई से लेके आज तक 3 महीने के अंदर 10 मिलियन लोगों ने मेरी वीडियो पॉडकास्ट देखा, क्योंकि मैंने 26 साल डाले। 26 ईयर्स इज नॉट अ स्मॉल टाइम। इज इट क्लियर? आपको भी टाइम डालना पड़ेगा कुछ अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे संस्कारों के लिए, अच्छी करनी के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए,
अच्छी सेवा के लिए। ये मत सोचो आज की दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं देता है, कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, तो हम अच्छा काम क्यों करें। यही थॉट आते ना हमारे अंदर, अच्छा करके भी क्या मिलता है, कहते कि नहीं, इसे तो बुरा ही बनना अच्छा है। लेकिन अच्छा इसलिए करना है 2 रीज़न की वजह से, एक खुद के कर्म क्लियरेंस की वजह से, और दूसरा गॉड ने अच्छा करने के लिए आपको भेजा है, इसलिए करना है आपको दुनिया के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद के लिए कह रहा हूँ। मैंने रिसर्च किया मेरे लिए, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई मेडिकल प्रैक्टिस, समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने रिसर्च किया। मैंने इतनी ट्रैवलिंग की खुद के लिए, क्योंकि मुझे दुनिया को एक्सप्लोर करना था, संतों को भी मिलना था और साइंटिस्ट को भी मिलना था। समझ में आ रहा है, मैं कितना भी बिजी रहता हूँ तो भी कुंभ के मेले में जाता हूँ, दुर्गाष्टमी को कलकत्ता जाता हूँ, बनारस जाता हूँ, कितना भी बिजी रहता हूँ। एक दिन के लिए भी फ्लाइट पकड़ के मैं नांदेड़ जाता हूँ, वहाँ गुरुद्वारा में 24 आवर्स रुकता हूँ, मेडिटेशन करके आ जाता हूँ। नेपाल जाता हूँ, काठमांडू 5 दिन में अकेला रुक के आया। दैट टाइम एंड मनी आई एम स्पेंडिंग फॉर माई सेल्फ, सो मनी इज कमिंग टू मी वेरी इजीली। नाउ इट इज क्लियर। कितना भी मैं बिजी क्यों ना हूं, मैं पिछले 1 साल से मेरे पेरेंट्स को नहीं मिला, लेकिन मुझे कहीं भी दुनिया के कोई भी कोने में पहुंचना, मैं पहुंच जाता हूं। लेकिन मैं रोज उनकी हीलिंग करता हूं, रोज उनके लिए प्रेयर करता हूं, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनके फाइनेंस अच्छे रहे, उनके रिलेशनशिप अच्छे रहे, एंड टच वुड सब कुछ अच्छा है, बिकॉज द प्रेयर इज वर्किंग, द हीलिंग इज वर्किंग। फिजिकली भले नहीं मिल रहा हूं, और आपका ज़्यादा समय किस में जा रहा है पता है, फॉर्मेलिटी के लिए। उसको बुरा लगेगा इसलिए मुझे जाना है, और वो टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ में आ रहा है, अब टाइम वेस्ट कर रहे हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, सिर्फ इमोशनल बैगेज को सेटिस्फाई करने के लिए, आर्टिफिशियल रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने के लिए आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। लेकिन अंदर से आपको कोई खुशी नहीं है, किसी को टाइम दे के, किसी को मिल के, बस बोलते नहीं जाऊंगा तो बुरा मानेगा, ताने देगा, इससे तो बेटर है जाके 2 घंटा मिल के आता हूँ। पूरी दुनिया ऐसी ट्रैफिक जाम कर रही है अनवांटेडली। लॉकडाउन में समझ में आया ना, ट्रैफिक जाम करने जैसा था ही नहीं। समझ में आया कि नहीं सबको, घर पे बैठ के भी सब काम होता था। लेकिन ये जितनी ट्रैफिक जाम कर रहे हैं ना आपकी दिल्ली में, मुंबई में, सब एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए, यार वो पब में बुलाया मुझे भी जाना पड़ेगा। रात को भी हमारी बॉम्बे में, दिल्ली में मैं देखता हूँ सड़कें भरी पड़ी रहती है। क्यों? बिकॉज जस्ट हम भाग रहे हैं ब्लाइंडली, जस्ट वी आर रनिंग, लोगों को खुश करने के लिए, आर्टिफिशियल चीज़ों को हासिल करने के लिए। नेचुरल चीज़ें तो सब जगह ऐसे ही अवेलेबल है। घर की खिड़की खोलो, हवा ऐसी अवेलेबल है कि नहीं? क्या मसूरी जाना जाके वो हवा खाना? इज इट ट्रू? जिम जाने की क्या जरूरत है, घर में काम करो ना, मसाले कूटो। जिम है कि नहीं? बाइसेप ट्राइसेप बनेंगे कि नहीं? कपड़े धो हाथ से। मतलब देखो, जो चीजें आप नहीं कर रहे हो ना घर पे, उसका पे कर रहे हो कि नहीं आप? टेल मी। तो आज के बाद घर पे जाके देखना कि मैं जो जिंदगी जी रही हूं, क्या ये नेचुरल है कि मैंने उस बहने में आर्टिफिशियली क्रिएट किया है। और उसकी जब लाइफस्टाइल चेंज करोगे ना, बहुत मजा आएगा आपको। इज इट राइट? छोटे से छोटा काम करना। कल मैं ऋषिकेश में गया, परमार्थ में गया, मैंने वहाँ ऑफिस में जाके बोला भाई हमें थोड़े ज़्यादा कमरे चाहिए रिट्रीट के लिए, हमें हॉल एक्स्ट्रा चाहिए, हम लोग की रिट्रीट बड़ी होने वाली। तो मेरे साथ जो बंदे थे वो कि सर आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो कि ये छोटे छोटे काम कर रहे हो। मैंने कहा इसमें तो मज़ा है, यही तो ग्राउंडिंग वर्क है। वो ऑफिस वाले ने 2 घंटा बिठा दिया, फिर मुझे एक हॉल बताया, दूसरा हॉल बताया, फिर कैटरिंग वाले से मिलाया, फिर वो मंडप वाले से मिलाया कि ये यहाँ पे आप खाना अरेंज कर सकते हो, ये ऐसे कमरे हैं, ये हॉल है, मतलब हर चीज़ मुझे बताया। एंड आई वॉज गोइंग थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। तो कितना मज़ा आता है कि किसी की सेवा करने के लिए मैं खुद उतरता हूँ ये काम करने के लिए। समझ में आ रहा है? मेरा टाइम बचे इसलिए मैं फ्लाइट में ट्रैवल करता हूँ। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि भले टाइम जाए और अगर काम अच्छा बनता है तो 10 घंटे भी जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भले मैं काशी विश्वनाथ का 5 मिनट के दर्शन के लिए मैं पूरे 2 दिन निकाल देता हूँ, डजंट मैटर टू इट। उज्जैन चले जाता हूँ मैं, कहीं पे भी। सी दिस इज टाइम मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है? कहाँ बचाना है मैं बचा लेता हूँ, और जहाँ स्पेंड करना है मैं स्पेंड करता हूँ।
और अगर जिस दिन आपने ये टाइम मैनेजमेंट सीख लिया ना, एनर्जी मैनेजमेंट सीख लिया ना, पैसा मैनेजमेंट सीख लोगे आप, मनी मैनेजमेंट सीख लोगे। पैसा वॉलेट में हो के भी आप जूस नहीं पीते हो, फल नहीं खाते हो, मेवे नहीं खाते हो और दवाइयाँ खाते हो, फायदा क्या है मुझे बताओ? इज इट राइट? पैसा होने के बावजूद फ्लाइट में नहीं जाते हो, ट्रेन में 24 घंटा 36 घंटे ट्रैवल कर रहे हो, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, इसका फायदा क्या है? टेल मी हॉनेस्टली, कोई फायदा है? अपने आप को ना सुखी रखो, खुश रखो, कंफर्ट रखो, अपने आप की वैल्यू करो, तो शरीर और ज़्यादा काम करेगा, सारे लिमिटेशंस तोड़ेगा, बैरियर तोड़ेगा और ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। मैं 365 डेज ट्रैवल करता हूँ, 365 डेज इवेंट करता हूँ, काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को खुश रखता हूँ। आई एम हैप्पी व्हेन यू पीपल आर हैप्पी। तो आपकी सबकी एनर्जी देखो मुझे मिल रही है। यहाँ जितने 50 लोग बैठे आज भी जो मुझे सुन रहे हैं, और जो ये टॉक अभी अपलोड होने के बाद यूट्यूब पे जाएगा, जब 50,000 लोग 5 लाख लोग देखेंगे ना, उनकी ब्लेसिंग मुझे मिलेगी। तो आपको नहीं लगता वो एनर्जी का सोर्स है मेरे पास? क्यों मुझे जिम में जाना है, क्यों मुझे योगा करना है? मुझे ऐसी ही एनर्जी मिलती है। इज इट राइट? वो चेन क्रिएट करो जहां से आपको दुआएं मिले, वो मत करो जहां से बद्दुआएं मिले आपको। तो जब आप हेल्प करने निकलोगे ना, अपनी लिमिटेशंस तोड़ोगे, बैरियर तोड़ोगे ना, आपको देखना एनर्जी का फ्लो कैसे आपके जीवन में आएगा। ये मत सोचो उसने मेरे लिए नहीं किया मैं क्यों करूं, और करने के बाद वो क्या मुझे मिलने वाला है? कुछ भी तो नहीं मिलने वाला है। करने के बाद गॉड आपको बोलेगा थैंक यू, तुमने ह्यूमन सर्विस की है, तुमने मानवता का धर्म निभाया है। इज इट क्लियर? समझ में कि नहीं? कृष्ण भगवान जैसे इतने बड़े इंसान भी पूरे जीवन में सिर्फ लोगों की सेवाएं की, चाहे वो बाल नटखट थे या एडल्ट थे या कोई भी एज के थे, उन्होंने सिर्फ हेल्प ही किया है। राम जी ने भी सिर्फ हेल्प ही किया है, जीसस ने भी सिर्फ हेल्प ही किया है। तो आप सोचो, अगर आप उनको रियल गॉड मानते हो तो फॉलो व्हाट दे हैड फॉलोड। इज इट ट्रू? उनको फॉलो करो तो अबेंडेंस आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि उनको कभी पैसों का प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेवा अनकंडीशनली करते थे, प्यार अनकंडीशनली करते थे। तो आपको भी वो प्यार देना पड़ेगा, सबके दिलों में जगह बनानी पड़ेगी, तब जाके लोग आपको दुआएं देंगे और वो दुआओं से आप मिलियनर बनोगे। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो धागे वागे जो बांधते हैं ना, ये कुछ दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ये भी काम नहीं करते। ये जेम स्टोन्स भी कुछ दिन तक काम करते, फिर ये भी काम नहीं करते। काम एक ही चीज करती है, जो आपने सेवा करी है उसकी दुआएं काम करती हैं। आपको मदर इन लॉ कितना भी टॉर्चर करे, उसको हेल्प करो, खाना करो, दो, उसकी सेवा करो, जो भी है हो सके करो। कोई कितना भी आपको टॉर्चर करता है, आपका लाइफ पार्टनर, उसकी सेवा करो, बिकॉज आपको ऊपर वाले से क्रेडिट लेनी है, इंसान से क्रेडिट नहीं लेनी है आपको। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं आप सारे टॉक्स यूट्यूब पे अपलोड करते हो, कौन आएगा आपके पास? मैंने कहा क्यों चाहिए मुझे लोग आए मेरे पास? लोग खुश है ना, घर पे बैठे बैठे यूट्यूब देख के उनको अपने आंसर्स मिल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बदल रही है, उनकी लाइफ चेंज हो रही है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है। लोग व्हाट्सएप से परेशान है, यार मैं 10 ग्रुप में हूँ, मैं 650 ग्रुप में हूँ अभी। एक टाइम पे 250 ग्रुप में था पॉडकास्ट के पहले, आज 650 ग्रुप्स में हूँ मैं, और हर एक को मैं रिप्लाई करता हूँ, इंडिविजुअल है या ग्रुप में। आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड विद एनीथिंग, खुशी होती है। इनफैक्ट मैं ग्रुप में मैसेजेस डालता हूँ, इतना बिजी होने के बावजूद भी। तो वो चीज़ें करो जिससे लोगों का कल्याण हो, जिससे लोगों को बेनिफिट हो। इसलिए हमने इतनी रिसर्च करी है, इतने बड़े बड़े लोगों को मिला, ताकि मैं उनसे कुछ सीख सकूं और आप तक उनकी सीख को पहुंचा सकूं। क्योंकि आप उन तक नहीं पहुंच सकते हो, मुझे तो कहीं पे भी पहुंचने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अब भी बोलो आप यूएस चले जाओ, मेरे पास वीज़ा पड़ा है। अब भी बोलो जाके कोई उस हिमालय पे जाके उस मोदी बाबा को मिलो, मैं चले जाऊंगा। कोई बैरियर नहीं है मेरे पास, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इज इट ट्रू? लेकिन आप अपने घर में रह के भी कितने रेजिस्टेंसली रहते हो, कितने रेस्ट्रिक्टेडली रहते हो, कभी आप सोच के देखना। ये ना का शब्द आज जो मैंने आपको समझाया ना, ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा जहर है। प्लीज इस ना को निकाल दो जिंदगी से।
और फिर देखो लाइफ कैसे फ्लो होती है। ये मुझे अब्यूज़ कर रहा है, ये मेरा फ़ायदा उठा रहा है, ये मुझे चीट कर रहा है, ये सब ना के ज़रिए हैं, नहीं करने के बहाने हैं। ये टाइम बहुत ले रहा है, ये पैसा बहुत ले रहा है, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत डिस्टेंस लंबा है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, ये सब बहानेबाजी है आपके। समझ में आ रहा है? कितने ना के साथ आपने इस जीवन को जिया है और भगवान को कहते हो कि मुझे सकारात्मक जीने की ताकत दो। कहाँ से देंगे? पूरे ना से भरे पड़े हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स है, कोई फोटॉन्स नहीं है, कोई प्रोटॉन्स नहीं है आपके अंदर, कोई न्यूट्रॉन्स नहीं है, पूरे इलेक्ट्रॉन से भरे पड़े हो आप, पूरा कार्बन है आपके अंदर इस ना का। समझ में है कि नहीं? थोड़े रामदेव बाबा जैसे बनो, थोड़े श्री श्री रविशंकर जैसे बनो, शिवानी जैसे बनो, जो पूरे सकारात्मक तरीके से जिंदगी जी रहे और मास ऑफ द पब्लिक को हेल्प कर रहे, वो है ना। सिर्फ बातों से इंप्रेस्ड मत हो जाओ, वो कैसे जिंदगी जी रहे ना, आप देखना। मैं तो एक एक का ऑरा देखा हूं, मैंने हर एक का लाइव ऑरा किया है मैंने, इन बड़े बड़े लोगों का, और रियली ये लोग एनलाइटन लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग टीवी पे आते हैं, इम्प्रेस करते हैं, मीडिया पे आते हैं, ये लोगों को मतलब कितना अनकंडीशनली चेंज करते हैं, और कुछ भी नहीं है, इनको कुछ चाहिए भी नहीं। इनके कपड़े देखो, सफ़ेद कपड़े पहनते, धोती पहनते, साड़ी पहनते, कितने सिंपल है ये लोग, कोई ज्वेलरी नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ होती है सादगी, ये होती है सिंप्लिसिटी, और उसमें अबंडेंस फ्लो होता है। और जितनी आर्टिफिशियली आप जाओगे, 10 बार ब्यूटी पार्लर में जाओगे, ये करोगे वो करोगे, ये सब आर्टिफिशियली अपने आप को मेकअप करोगे, उससे कोई नेचर फ्लो नहीं होएगा। आर्टिफिशियल केमिकल आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है और अंदर उतरता है। समझ में आ रहा है? आई होप आज आपने बहुत चीज़ें समझ ली है, सीख ली है, और इसको सही में जब उतारोगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं भले कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मैं बात बहुत सिंपल करता हूँ, क्योंकि मैंने कोई बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े और कोई ऐसा बड़ा गुरु मेरे साथ नहीं है कि मैं जिनकी मैं चर्चा करूँ आपके सामने। बस लाइफ क्लियर करनी है आपको, लाइफ में चेंजेस लाने हैं, लाइफ के अंदर क्रिएटिविटी को लाना है, और वो अगर आप बाहर निकाल पाए, यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। इज इट ओके? फॉरेन में देखता हूँ लोग ऐसे म्यूजिक बजाते हैं और कितना लोग उनको पैसे देते हैं। एक छोटी सी कला उनके अंदर से बाहर आती है ना, वो उनको भिखारी नहीं समझते, वो उनको कलाकार समझते। हम लोग इंडिया में कल्चर ऐसा है, ये बजा रहा है भिखारी है। इज इट राइट? हमारे बोलो लोकल ट्रेन में ना वैसे बच्चे लोग ऐसे बजाते हैं, तो हम उनके कटोरी में पैसा डालते हैं, अरे ये भिखारी आया। फॉरेन में कोई ऐसा नहीं समझता है, भले वो रिलीजियस नहीं है, लेकिन उनके अंदर स्पिरिचुअल संस्कार है, वो रिस्पेक्ट करते हैं कि अरे ये म्यूजिक बजा रहा है, ये गाना गा रहा है, तो $10 $1 ऐसे उसको देते रहते हैं। तो ये वैल्यू करो उनको जो आपसे नीचे हैं, तो वो लोग वैल्यू करेंगे जो आपसे ऊपर हैं। ये साइंस समझे आप? ये बेचारा है, ये ऐसे प्लीज मत बोलना, ये गरीब है प्लीज ऐसे मत बोलना। जो शब्द आप अपने नीचे वालों के लिए इस्तेमाल करते हो, जो भाव आप नीचे वालों के लिए इस्तेमाल करते हो, ऊपर वाला जो आपसे ऊपर है, रिच है, वो आपके लिए वैसे ही भाव क्रिएट करेगा। नाउ इट इज क्लियर? नाउ इट इज क्लियर? ये सर्कल है, वी आर नॉट इन लीनियर, वी आर इन सर्कल। तो आप नीचे वालों को रिस्पेक्ट करो, तो ऊपर वाला आपको रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है कि नहीं? मेरे घर में जो कुक था ना, बहुत अच्छा खाना बनाता था और बहुत अच्छे 25 साल तक मेरे साथ रहा, लेकिन जब भी मैं उसको रेस्टोरेंट में लेके जाता था ना, वो वेटर के साथ ना बहुत बदतमीजी से बात करता था और मुझे बहुत अजीब सा लगता था, बिकॉज वो खुद कुक था, लेकिन उसको दूसरे होटल में जाके उसको रिस्पेक्ट ही नहीं मिलता था, तो वो जॉब से कभी बाहर ही नहीं आ पाता था। अगर आपको आपके काम से बाहर आना है ना, तो पहले उस वर्क को रिस्पेक्ट करो, उस वर्कर को रिस्पेक्ट करो, फिर आपका प्रमोशन होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई ड्राइवर होता है ना कार का, वो जब ऑटो में बैठता है ना और ऑटो वाले को बोलते चल इधर चल उधर चल, वो कभी भी ड्राइवर के जॉब से बाहर नहीं आएगा, बिकॉज इज नॉट रिस्पेक्टिंग अदर ड्राइवर। एक महिला दूसरे महिला को रिस्पेक्ट नहीं करेगी ना, तो वो कभी आगे नहीं जाएगी। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना, वो
वो कभी आगे नहीं जाएगा। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना, तो वो एम्प्लॉयमेंट से, जॉब से कभी बाहर नहीं आएगा, वो कभी बिजनेस नहीं कर पाएगा, वो काम ही करे, वो नौकर ही बन के रहेगा। नाउ इट इज क्लियर। ये मैंने बहुत पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये रिसर्च किया है कि आदमी क्यों वहीं का वहीं पड़ा है इतने सालों से, वो प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, वो प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने नीचे के लोगों को या अपने बराबर के लोगों को बहुत नेगेटिव मान के चल रहा है वो। तो आप सोचो वो कैसे आगे जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। MS धोनी जब खेलते थे, सारे दूसरे 10 क्रिकेटर प्लेयर को पॉजिटिवली मोटिवेट करते थे, तब जाके रिटायर होने के बाद भी इनकी देखो मूवी बन गई। वो उनके साथ कोई ईर्ष्या के साथ नहीं रहते थे, इनसिक्योरिटी के साथ नहीं रहते थे। तो वो जो नेचर बिहेवियर पैटर्न था ना उनका, इसके वजह से वो अबेंडेंस में रहे। तो आज रिटायर होने के बाद भी लोग उनको याद कर रहे हैं। आप समझ में आ रहा है। आप तो पोस्ट में हो और आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, और कोई आदमी रिटायर होने के बाद भी लोग उसको सैल्यूट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना वैसा पुरुषार्थ किया है। ये छोटी छोटी चीजें सीख लो आप बस। इज इट ओके। ये छोटी चीजें में अगर आपने चेंज लाया ना, फिर देखो कितना रिस्पेक्ट आता है। सुबह जो आपके घर के दरवाजे पे कचरा लेने के लिए आता है ना, एक स्माइल दो, उसको पूछो भैया आपको पानी वानी चाहिए, कुछ खाओगे, इतना पूछोगे ना, देखो उसका पूरा दिन अच्छा जाएगा और आपका तो उससे भी अच्छा जाएगा। मैं जब भी घर पे रहता हूँ, सुबह ऐसे आते तो मैं यही कर रहा हूँ। रात को मैं 2 बजे भी मेरे सोसाइटी में पहुँचता हूँ तो वॉचमैन को पूछता हूँ भाई खाना वाना खाया कि नहीं, क्या जैसे ही नहीं खाया, नहीं तो कहता हूँ मैं यहाँ से मिठाई लेके आया, ये प्रसाद लाए और खाओगे थोड़ा, तो उसको इतना अच्छा लगता है। हमारी सोसाइटी में 800 घर है, 5000 लोग रहते हैं, लेकिन हर सिक्योरिटी वाला मुझे अच्छे से पहचानता है, जबकि मैं सोसाइटी में रहता भी नहीं हूँ, मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ रहता हूँ। लेकिन जितना भी मूवमेंट रहता हूँ ना, वो लोग मुझे कैप्चर करते हैं। अरे ये तो आज शिरडी की प्रसादी लेके आया है, ये तो आज वैष्णो देवी की प्रसादी लेके आया। दिस इज वॉट यू हैव टू डू इन द लाइफ। इज इट ट्रू। समझ में आ रहा है। ये छोटी छोटी चीजें ना आपकी लाइफ पूरी चेंज कर देगी। बाकी तो जो आज हम सिंबल सिखाएंगे, एट्यूनमेंट करेंगे और जो प्रैक्टिस करोगे, वो तो नो डाउट वो तो बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले हैं। लेकिन अगर ये बिहेवियर पैटर्न आ गया चेंज में, तो समझ लो आपका रिजल्ट जल्दी मिलेगा। सिर्फ मैकेनिकली आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है जो हम आपको सिखाने वाले हैं। ऐसे मत सोचना हाँ हमको ये सिंबल सिखाया, शक्तिपात किया, बस ये प्रैक्टिस। जीवन में वो फर्क दिखना चाहिए आपको। इज इट राइट। और ये बचपन से आना चाहिए था आपके अंदर, शायद आप नहीं ला पाए, इसलिए आपको प्रॉब्लम है। मैं 7th स्टैंडर्ड के बाद मैंने स्कूल छोड़ दी, मैंने डिप्रेशन में चला गया। मैं मेरे पापा की प्रिंटिंग प्रेस को ज्वाइंट किया, तो तभी 16 आदमी काम करते थे मेरे पापा की प्रिंटिंग प्रेस में। अचानक 2 महीने बाद ना स्ट्राइक हो गई, सारे प्रिंटिंग प्रेस 54 प्रिंटिंग प्रेस हमारी एरिया में बंद हो गई। तो मैंने पापा को बोला आप टेंशन मत लो, मैंने ये 2 महीने में बहुत कुछ सीख लिया, हमारा प्रिंटिंग प्रेस चलते रहेगा। तो मैंने सारे काम किए, प्रिंटिंग, नंबरिंग, कंपोजिंग, बाइंडिंग, कटिंग, सब कुछ मैंने सीखा था और सब कुछ मैं करता था। 17 आवर्स में काम करता था। स्ट्राइक खत्म होने के बाद जब वर्कर्स वापस आए ना, मैंने हर एक वर्कर को ना बहुत रिस्पेक्ट दिया। तो मेरे पापा बोले रे तो बिजनेस 10 गुना बढ़ गया, क्योंकि मैं समझ गया कि उनको रिस्पेक्ट की ज़रूरत थी और कुछ नहीं। बिकॉज वो जो काम मैंने किया ना स्ट्राइक में, मुझे वैल्यू समझ में आई यार, ये 50 किलो का बंदा मशीन में डाल रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, ये नंबर मारते जा रहा है, ये कटिंग कर रहा है, ये ऐसे बाइंडिंग कर रहा है, उसका एक एक का काम मैं समझ गया। तो मैं हर एक वर्कर को रिस्पेक्ट देने लगा। अब समझ में आ रहा है आपको। उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझो, उनका रोल समझो, उनका स्ट्रेस समझो, उनका टेंशन समझो, उनकी नीड समझो। और अगर आप सही में उसको दिल में आपको छू गया ना, आप उनकी कभी भी डिवैल्यू नहीं करोगे, उसकी वैल्यू करोगे, उसको रिस्पेक्ट दोगे, उसको प्यार करोगे। ठीक है। मैं हॉस्पिटल में भी जब था ना, तब मैं वार्ड बॉय का कभी काम करता था, कभी मैं सिस्टर का, नर्स का काम करता था कि पेशेंट को आईसीयू से ओटी में लाना, ओटी से वार्ड में लेके जाना, सब छोटे छोटे काम सीखता था। तो मुझे बहुत उनसे इंस्पिरेशन मिलता था। अच्छा, पेशेंट को ऐसे रखा जाता है, ऐसे किया जाता है, ऐसे टाँके डाले जाते हैं, ऐसे ड्रेसिंग चेंज की जाती है। ये काम मैंने ना, तो एज ए डॉक्टर हम छोड़ देते, चल ये मेरा काम खत्म हो गया, अब तू कर। समझ में आ रहा है। सीखो, जितना सीखोगे ना छोटे छोटे काम, और फिर उसको घर में
करोगे, अपनी लाइफ में उतारोगे ना, बहुत मज़ा आएगा आपको, वो रियल हैप्पीनेस आपको देगा। इज इट ओके? सो बिफोर आई एंड, कोई किसी को कोई क्वेश्चन करना है? आई होप काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई आपको काफ़ी चीज़ें अपनी समझ में आई कि आप गलत कहाँ थे। मुझे आपको पूछने की ज़रूरत नहीं और आपसे मिलके पर्सनली कोई बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। 99 लोगों का मैं अभी ऑरा देख सकता हूँ जो चेंज हो गया है सिर्फ बात सुनने से ही आपका। और जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो सोचना आपका ऑरा कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। इज इट ओके? हाँ, या एक्चुअली कैसा है, आज तो हम लोग मनी अबेंडेंस करने वाले, राइट? लेकिन हम लोग कल जो हम लोग करने वाले वो करुणा हीलिंग, करुणा कर्म सोल डीएनए हीलिंग और साइकिक सर्जरी करेंगे। हमारे साई करुणा मिशन में नॉर्मली 54 अलग अलग वर्कशॉप्स होते हैं। उसमें से ये 3 वर्कशॉप को हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं ताकि हर एक की लाइफ में माइंड, सोल और फाइनेंस के लेवल पे चेंजेस आने चाहिए। तो करुणा सोल हीलिंग है जो पूरे आत्मा के कर्मों को ठीक करती है, जन्मों जन्मों को। जो भी पास्ट लाइफ में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए करुणा कर्म सोल डीएनए हीलिंग बहुत अच्छी है करके। जो लोग अपनी माइंड को चेंज करना चाहते हैं, आदतें बदलना चाहते हैं, एडिक्शंस बदलना चाहते हैं, घर के लोगों के माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए साइकिक सर्जरी बहुत अच्छी है। किसी को वेट मैनेजमेंट करना है, किसी को अपने माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्रामिंग करना है, उनके लिए साइकिक सर्जरी बहुत अच्छी है। और जिनको लाइफ में पैसे कमा के आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, उनके लिए आज का ये मनी अबेंडेंस बहुत अच्छा है। तो ये 3 वर्कशॉप, चाहे आज इस 2 दिन में आप सीखो या फ्यूचर में कभी भी सीखो, संकल्प करो कि ये अच्छी चीज़ें सीख के अपने जीवन में उसको उतारें। इज इट राइट? मेडिकल स्टोर में कितनी भी दवाइयाँ होगी, आपकी कोई काम की नहीं। जो डॉक्टर ने आपको 2-4 दवाइयाँ लिखी है, वही दवा खरीदनी है और वही खानी है और उसी से ठीक होना है। समझ में आ रहा है? तो यही मनी अबेंडेंस है, करुणा हीलिंग है या साइकिक सर्जरी है, ये 3 सबके लिए अप्लीकेबल है। इट्स कॉमन फॉर एवरीवन। जैसे क्रोसिन कैसा होता है ना, मेटासिन है, क्रोसिन है, सबके लिए इक्वली अवेलेबल है। सर दर्द है या कमर का दर्द है या पैर का दर्द है, तो वो सबके लिए सेम है। कॉम्बीफ्लेम है, सबके लिए सेम मेडिसिन है करके। तो ये भी एक जनरल एनर्जी मेडिसिन है। ये 3 थेरेपियाँ हैं। हो सके तो ये 2 दिन में सीख लो। हम बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं हम कोशिश करते हैं 100% आपको नॉलेज देने के लिए, पावर देने के लिए, एम्पावर करने के लिए और सिंबल्स देने के लिए और नई लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो शुरुआत यहीं से करो, आज से करो, अभी से करो। सिर्फ ऐसा नहीं हाँ सीख लिया, नहीं समझ लिया, बहुत हो गया। समझ के इंसान बदलता नहीं है। सिर्फ 17% 18% कॉन्शियस माइंड में ये कंटेंट गया, अभी भी 80% का सबकॉन्शियस अचेतन मन अभी भी बदला नहीं है आपका। उसके अंदर तो अभी भी वही सब डंप किया हुआ है। उसको बदलने के लिए ये कुछ थेरेपियाँ सीखनी पड़ेगी आपको। तो 2 दिन आपका हमें चाहिए और बाकी पूरा जीवन फिर आपको ऊपर वाला बख्शेगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिजल्ट देंगे आपको। ठीक है? सो आई होप काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को। वर्कशॉप्स कुछ नए लगेंगे, सिंबल्स कुछ नए लगेंगे, थेरेपी कुछ नई लगेगी, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी लाइफ सही में चेंज हो जाएगी।